शुभ संध्या प्रिय मित्रों, आपके YouTube रिसीवर स्क्रीन पर आपका स्वागत है। आराम से बैठ जाइए। जन्मदिन मुबारक हो उन सभी को जो खा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास बगीचे का मौसम तेजी से और बिना किसी समझौते के आ रहा है। और अपने पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा न होने के लिए, बगीचे में आकर्षक और फिट दिखने के लिए हमें बागवानी और सिंचाई के कामों की शुरुआत से पहले एक सपाट पेट की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड न केवल आपको अपनी बगिया में कौवों को डराना बंद करने में मदद करेगा, बल्कि आपको अपने बगीचे के गांव की पेरवो मायस्काया सड़क पर सबसे सुंदर व्यक्ति बनने में भी मदद करेगा। किसी भी सड़क पर जरूरी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो दोस्तों, मजाक अपनी जगह है, लेकिन मामला गंभीर है। ये पेट और मांसपेशियां हैं, लेकिन इसके बारे में सभी नहीं जानते। कुछ लोगों का पेट नरम होता है और इस नरम परत के नीचे आप एक सख्त व्यक्ति होते हैं। वहां भी मांसपेशियां होती हैं। किसी का पतला होता है, किसी का बड़ा, लेकिन सभी का काम नहीं करता। हमारा शरीर इस तरह से बना है कि सब कुछ संतुलित होता है। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ बात करें कि कैसे अपने पेट को कुछ मिनटों में कम करें, आपको इस तरह का, देखिए, मीटर सेंटीमीटर लेना होगा। शुरुआत के लिए हम आपके साथ एक परीक्षण करेंगे, ताकि इस व्यायाम से पहले अपने पेट की परिधि को माप सकें, जो हम आपके साथ करेंगे। और बाद में, ताकि आप आश्चर्यचकित हों, कुछ और बार इसे सब्सक्राइब करें। सबको बताएं, देखो मैंने कहाँ वजन कम किया। आप भी देखो, टिप्पणियां दो, लाइक किए और सबको पसंद आया। संक्षेप में हम मापेंगे। मैं भी आपके साथ अभी मापूंगा। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना होगा। तो नाभि के स्तर पर, ताकि कोई विचलन न हो, मीटर लिया। इंच नहीं, मीटर। हां, घरेलू रूसी मीटर होने चाहिए। तो हम आपके साथ मापते हैं, आपके साथ पेट मापते हैं। ठीक है, तटस्थ स्थिति में सांस लेने और छोड़ने के बीच पहले मापते हैं। कितना? देखो मेरे पास कितना है, मेरे साथ मापो। इस समय मुझे मत देखो। 92 सेंटीमीटर, 92 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे? अधिकतम सांस छोड़ो, अधिकतम सांस छोड़ो। आप खुद भी सांस छोड़ो। मापो कितना है। ये 3 आंकड़े लिख लो और अब अधिकतम सांस लो, जैसे आखिरी बार, जैसे आप सांस ले रहे हो। और मापो कितना है। ये 3 आंकड़े लिख लो, या तो कागज पर या टिप्पणियों में लिखो। चैट की फिक्र मत करो, संकोच मत करो। जो चाहो लिखो, कोई आपको दोष नहीं देगा। तो मीटर हमने रख दिया। मैं भी वैसे एक आंकड़ा लिखूंगा, बाद में बताऊंगा क्यों। बानवे खेल सेंटीमीटर। और दोस्तों देखो, सीधी पेट की मांसपेशी और तिरछी भी होती है। उसके नीचे पार्श्व पेट की मांसपेशी होती है। लेकिन अब यह सब हमें एक साथ रुचिकर लगेगा। जैसे एक मांसपेशी सांस लेते समय हम ऐसे सांस ले सकते हैं कि वह सांस लेने में भाग ले, और ऐसे भी सांस ले सकते हैं कि वह भाग न ले। दोस्तों, पूरे व्यायाम का सेट आपके उंगलियों के सिरे से आपके सबसे लंबे बाल की नोक तक। अब साइड बस्ट पर सभी व्यायाम वहां करें, अभ्यास करें, स्वस्थ बने, सुंदर बने, जवान बने। सवाल पूछने के लिए साइट बूस्टी पर जाएं, लिंक विवरण में मौजूद है। और इन सवालों का जवाब मैं इस हफ्ते लाइव स्ट्रीम में दूंगा। अगर आप अपना सवाल सुनना चाहते हैं, अगर आप मेरा जवाब सुनना चाहते हैं, तो इस साइट पर जाएं, अपना सवाल लिखें, इंतजार करें, फिर देखें, सुनें और मेरा जवाब जानें। नई मुलाकात तक। प्यारे दोस्तों, लिंक विवरण में है। नई मुलाकात तक। क्यों कहा? इन निचली पसलियों की गतिशीलता पेट की स्थिति पर बहुत प्रभाव डालती है। क्या यह आपके निश्वास के दौरान बाहर निकलता है या नहीं? डायफ्राम श्वसन मांसपेशी
पक्षियों में डायाफ्राम नहीं पाई जाती, कुछ सरीसृपों में डायाफ्राम नहीं पाई जाती। हमारे पास डायाफ्राम है। यह एक मांसपेशी है। यह सांस लेते समय हमारे फेफड़ों की मात्रा बढ़ाने के लिए नीचे जाती है और इस प्रकार पेट के अंदर के दबाव को बढ़ाती है। इसीलिए पेट आगे की ओर निकल सकता है, क्योंकि पेट के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। यहाँ फेफड़े फैलते हैं, यहाँ मात्रा बढ़ती है, यहाँ यह कम हो जाता है। इसे संतुलित करने के लिए पेट आगे निकलता है और सांस छोड़ते समय यह वापस चला जाता है। तो इस प्रकार के श्वास को एब्डोमिनल मेल कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक गलत प्रकार का श्वास है। जिस व्यक्ति का पेट होता है उसका। इस तस्वीर में श्वास कैसे अलग है प्रिय मित्रों? इसमें अंतर यह है कि देखिए, श्वास के दौरान उसका डायाफ्राम भी नीचे की ओर चला गया। आपके पड़ोसी के पास, जिसके सेब हर साल उगते हैं, जबकि आपके सेब 2 साल में एक बार उगते हैं और वो भी बेकार किस्म के, उसका डायाफ्राम भी नीचे की ओर जाता दिखता है। आपके पास कोलोराडो बीटल्स हैं, जबकि उसके पास एक भी नहीं है। उसकी सीधी पेट की मांसपेशी आगे नहीं निकली है। उसके पास चौकोर कमर की मांसपेशी है, जैसे आपके पास भी है, लेकिन आप इसका उपयोग सांस लेते समय नहीं करते। वह इसे सांस लेते समय उपयोग करता है। देखिए क्या कर रहा है। वह इसे आराम देता है, वह इसे आराम देता है। और आप इसे तनाव देते हैं और वह इसे आराम देता है। बदमाश। और इस समय ये निचली पसलियाओं 12वीं पसली सांस लेते समय हिलने लगती है और इसी तरह 11वीं और जैसा कि आप समझ गए होंगे 10वीं भी। वे स्वचालित रूप से भाग लेते हैं, सांस लेना शुरू करते हैं। और हवा आती है, ताजी गांव की स्वच्छ हवा। देखिए, गहरी सांस न लें ताकि कोई तितली या कीड़ा अंदर न चला जाए। यह स्वाभाविक रूप से होता है क्योंकि चौकोर कमर की मांसपेशी आराम में होती है, तनाव में नहीं, जिससे फेफड़ों को लाभ मिलता है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा? हमें बिना अतिरिक्त कूल्हे की हरकत के चौकोर कमर की मांसपेशी को तनाव में लाए बिना सांस लेना कैसे सीखना चाहिए। सांस लेते समय चौकोर कमर की मांसपेशी को काम करने के लिए कैसे मजबूर करें ताकि वह आराम करे और अत्यधिक आराम न करे और हमारी पेट की सीधी मांसपेशी निष्क्रिय न हो जाए। तो दोस्तों, चलिए हमारे अभ्यास शुरू करते हैं। आप सभी निश्चित रूप से वैक्यूम अभ्यास जानते हैं। जब हम सांस छोड़ते समय पेट को अधिकतम अंदर खींचते हैं ताकि वह रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाए और सांस लेते समय इसके विपरीत हम इसे आराम देते हैं, वह आगे की ओर निकल आता है। यह एक समान अभ्यास है किंतु पूर्णतया भिन्न। झुकाव में इसे करना बेहतर है। आप झुकते हैं, आप सिंक या कुर्सी के ऊपर झुक सकते हैं, आप बैठकर भी ऐसा ही कर सकते हैं। चलिए बैठकर करते हैं। तो हम आपके साथ बैठे हैं, इस तरह झुके, हाथों से घुटनों पर सहारा लें और सांस छोड़ते समय आप सांस छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा क्लासिक वैक्यूम में होता है। सांस छोड़ते समय आप अपने पेट को अधिकतम अंदर खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, करते हैं। सब हमारी सांस छोड़ना समाप्त हो गया और अब हम आपके साथ सांस लेते हैं। सांस लें, सांस लें, सांस लें, जैसे कि मैं भी आपके साथ सांस ले रहा हूं। अभी देखिए, मैं बोल रहा हूं और एक साथ सांस ले रहा हूं। सांस लेते समय बोल रहा हूं और सांस लेते समय आप अपने पेट को बाहर नहीं निकालते जैसे क्लासिक वैक्यूम अभ्यास में, और आप इसे अंदर ही रखते हैं। यानी आपको अधिकतम सांस लेनी है, जितना हो सके उतना सांस लें, लेकिन इस दौरान पेट को भी अधिकतम रीढ़ की हड्डी के पास रखना है ताकि वह भी अंदर ही रहे और वही दोहराते रहे। यानी आप फिर से सांस लेते हैं और अधिक प्रयास करते हैं पेट को रीढ़ की हड्डी के पास रखने का। सांस छोड़े। सांस लेते और छोड़ते वक्त इसको करने का प्रयास करें। सांस लेते और छोड़ते समय इसे उसी स्थिति में रखें
जैसा आपके पास है। इसे 10 बार दोहराएं, थोड़ा आराम करें और फिर दोहराएं। और इस समय आपकी पीठ की चौकोर मांसपेशियों काम कर रही होती है। यहाँ पीछे वे अधिक लचीले हो जाते हैं और आपकी सांस लेने में भाग लेंगे, और निचली पसलियां भी सांस लेने में भाग लेंगी। तो अब योजनाबद्ध तरीके से देखें क्या हो रहा है। सांस लेते और छोड़ते समय हमें एहसास होता है कि हमने पेट को अंदर खींचा था, पर वो कहाँ गया? उसे यहां अंदर खींचा गया। और सांस छोड़ते समय अगर हम अभी पेट को आराम देंगे, हमारी कमर की चौकोर मांसपेशी यहाँ जो पीछे है वह तनाव में आ जाएगी, वह तनाव में रहेगी और पेट आराम करेगा। हम उसे आराम देंगे, वह आगे की ओर निकल जाएगा। अगर हम सांस लेते समय पेट को आराम नहीं देंगे और इसे उसी स्थिति में छोड़ देंगे जैसे अधिकतम सांस छोड़ते समय होता है, तो हमें इस चौकोर कमर की मांसपेशी को आराम देना पड़ेगा और यह निचली पसली को हिलने का मौका देगी, जो आमतौर पर सांस लेते समय नहीं हिलती। सांस लेने के लिए उन हिस्सों में सांस लें जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा। यहां तक कि एक भी ऑक्सीजन अणु नहीं। एक और विकल्प है, यह अधिक जटिल है। अब बिना झुकाव के आप वही कर रहे हैं। बिना झुकाव के यहां आप खड़े हैं, सांस छोड़ रहे हैं। कतार में उदाहरण के लिए खड़े हैं। प्याटेरोच की सांस छोड़े करते हैं, सांस छोड़े, सांस छोड़े, सांस छोड़े, सांस छोड़े, सांस छोड़े। और सामान्य रूप से वही चीज, लेकिन आगे झुकाव के बिना। और सांस लें, सांस लें, सांस लें, सांस लें, सांस लें, सांस लें। पेट आपका आगे नहीं निकलता। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। अगर ऐसा करना मुश्किल है, पेट नहीं सुनता, तो आप इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से किसी चीज का सहारा लें। संक्षेप में यह इस अभ्यास का सार है। जटिलता की डिग्री। पहला, यह आप बैठकर करते हैं। आगे दूसरा स्तर, दूसरा स्तर झुकाव। तीसरा स्तर दीवार के पास, दीवार पर सहारा लेकर, हाथों से सहारा लेने पर पेट की मांसपेशियों को नियंत्रित करना और पीठ की मांसपेशियों को आराम देना आसान होता है। क्योंकि जब सहारा होता है तो हाथों से थोड़ा दबाव डालने के लिए कुछ होता है। इस स्थिति में पेट को तनाव देना आसान होता है। तीसरा और सबसे कठिन बिना सहारे के होता है। यहां काफी मुश्किल हो सकता है, इसीलिए शुरुआत में बैठने की स्थिति से शुरू करना बेहतर है। लेकिन अगर बैठना पड़े तो भी बस ऐसे ही न बैठें, व्यायाम करें। हमारे अनुसंधान के परिणाम प्रतीक्षा नहीं कराते। तो मीटर को हाथ से नहीं छोड़ा। इस पूरे समय हमने इसे पकड़े रखा ताकि यह जांच सकें कि हमारे प्रशिक्षण में क्या परिणाम होंगे। हमने आपके साथ 3 सेट किए, प्रत्येक 10 बार, शुरुआत में बैठकर, और मापा। अब फिर से 3 स्थितियों में मापना। हम आपके साथ सांस लेते छोड़ते हैं। तो अब सांस लें, देखते हैं। सांस लेते समय मैंने ऐसी चालाकी क्यों की? मैंने सांस लेते समय रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वह समान रहता है। और स्वतंत्र स्थिति में भी एक समान है। संक्षेप में, सांस लेने की तुलना में छोड़ते समय संख्या या तो समान या कम होनी चाहिए। खैर, संक्षेप में कहें तो इस व्यायाम के बाद हां, मैं खुद को और मापूंगा। मैंने भी 3 सेट किए। आपने देखा नहीं, मैंने भी इस समय यह व्यायाम किया जब आप टिप्पणी लिख रहे थे। तो 88 3 सेट देखिए। 88 और एक अभी करूंगा 75 तक कम करने के लिए, और जाऊंगा दोस्तों। तो यही सब है। नई मुलाकात तक लिखिए टिप्पणियां, लाइक करें, लाइक करें। जो सबसे ज्यादा लाइक देंगे उन्हें पुरस्कार मिलेगा। व्यक्तिगत जन्मदिन की बधाइयां। यूट्यूब चैनल के लेखक एंटोन अलेक्सी से लाइव में माता पिता को मदद करें।